सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर। हाँ जाकिर साहब, बताइए कि आप जो दिल्ली आए हैं सांसद महोदय से मिलने के लिए, आपका मकसद क्या है मिलने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ फोकस न्यूज़ का। मेरा दिल्ली आने का एक ही मकसद है, मैं बड़ा कुछ ज़्यादा मकसद लेके नहीं आता हूँ। मेरा दिल्ली आने का मकसद है सबसे पहले हमारे संकू इलाके को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इसी विषय में दिल्ली आया था और इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे टेलीकॉम का मसला है, जैसे अपना रोड का मसला है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसले हैं तो उनको भी साथ में लेके आया था। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा संकू रीजन को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा आपको एक वो है, क्योंकि ये संकू इलाका जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा रीजन है। पॉपुलेशन के लिहाज से आप किसी भी लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है रीजन है। संकू इलाका किस क्षेत्र में पड़ता है? ये कारगिल से आपका वेस्ट में पड़ता है, तो ये इलाका जो है बहुत बड़ा है। तो इसमें बहुत पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है कारगिल का आधा जो है उसी इलाके में पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए इसमें आपका ब्लॉक टीएचडी ब्लॉक पड़ता है, आपका सुडू ब्लॉक पड़ता है, संकू ब्लॉक पड़ता है, तो साथ में बरसो ब्लॉक पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो इसको लेके आप चाहते हैं कि आपका ये जिला बने? हाँ, ये जिला बने, क्योंकि हाल ही में देखो आपको पता भी होगा, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे ऐसे रीजन को ज़िला मांग रहे थे, तो हमारा भी हाक मानता है, क्योंकि हमारा ज़िला जो एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम भी मानते हैं कि भाई हमारे एरिया को भी डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। जिला बनने से क्या फ़ायदा हुआ आपको, ये बताओ? भाई साहब, जिला बनने से बहुत कुछ होगा। जिला बनने से हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, यूथ को रोज़गार मिलेगा, लोगों को और सुविधाएँ मिलेंगी। क्यों, बहुत कुछ मिलेगा जिला बनने से, बहुत 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 फायदा होगा। उसके अलावा और कौन सी ऐसी डिमांड है जो आपने यहाँ पे आके लोगों से मुलाकात की, उनको सामने रखा? इसके अलावा हमने हमारे इलाके में टावर का इशू था। जिस तरह से हमारा टावर का जिस इलाके में मैं खुद हूँ वहाँ पे अभी टावर नहीं है, तो मैं उस विषय के लिए स्पेशली मिनिस्ट्री से मिला, जो हमारा टेलीकॉम मिनिस्टर है श्री अश्विनी जी। तो उन्होंने हमें एमपी साहब के क़यादत में हम उनसे मिला, तो उन्होंने हमें आश्वासन लिखित में दिया है कि बहुत आने वाले कुछ ही दिनों में ये मसला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टावर हमारे वहाँ पे लग जाएंगे। उन्होंने हमें ये लिखित में आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरीज को भी फोन करके इस चीज़ पे मतलब बहुत जल्दी से काम शुरू करेगा, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और किस तरह की समस्या आपके क्षेत्र के जिनको लेकर आप चाहते हैं कि ये दूर होनी चाहिए? और बहुत सारे समस्या हैं। अब आपको पता ही होगा सर, लद्दाख का डेमोग्राफी ऐसा है जहाँ पे मतलब चैलेंज ही चैलेंज है। तो इस आगे होता ही रहेगा बहुत मतलब काम चीज़ें। 2 साल लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को? सर, मैं आपको जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जो 2 साल यूनियन टेरिटरी के बाद सबसे पहले आप खुद अंदाजा लगाओ, हमारा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लद्दाख का बजट जो है 200 करोड़ हुआ करता था। अब जाके यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये बजट बढ़ के 6000 करोड़ हो चुका है। तो इसी से आप अंदाजा, और ये नॉन लैप्सेबल मतलब वापस नहीं जाने वाली बजट है, जो पहले लैप्स होता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लद्दाख में कितना तरक्की होगा, कितना डेवलपमेंट होगा। मतलब लद्दाख जो है मोदी जी का सपना रहा है कि लद्दाख को हम जो है स्विट्जरलैंड बना देंगे। जी, मोदी जी के आने के बाद में लद्दाख को जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको ग्राउंड लेवल पर दिखता है ऐसा? सर जी, बहुत दिखता है। आपने खुद हाल ही में सुना हुआ है, लद्दाख में एक ऐसा आर्टिफिशियल जो प्लेग्राउंड बन चुका है और एक कारगिल में और एक बनने जा रहा है, जो मतलब बिल्कुल उसके साथ मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ एक ऐसा स्टेडियम बनने जा रहा है जो हमारे यूथ को वहाँ पे वो करेगा। हमारे यूथ जो है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के मतलब फुटबॉलर्स, आर्चरियर्स और मतलब आइस हॉकी प्लेयर्स बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में मोदी जी जब से मतलब यूनियन टेरिटरी बना है बहुत कुछ हुआ है, बहुत तरक्की हुआ है। युवाओं को रोजगार की बात करें तो किस तरह की संभावना और देखते हैं आप कारगिल क्षेत्र में? सर, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे वहाँ रोजगार के बहुत सारे मतलब अवसर भी हैं, बहुत सारे और चीज़ें भी हैं। यूथ को मैं मतलब यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़गार के मसले में हमारा यूथ को सबसे पहले तो आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिलायंस, जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे वहाँ पे रोज़गार के लिए 6000 कुछ पोस्ट अभी सरकार निकालने जा रहे हैं। ये हमारा एमपी साहब का भी कहना था, क्योंकि बहुत जल्दी ये हो जाएगा इंशाल्लाह।